डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। हिंसा करने का अर्थ सिर्फ किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना ही नहीं होता, किसी के मन को दुख पहुंचाना भी हिंसा की श्रेणी में आता है। हिंसा शब्द से पाप का बोध होता है और पाप तो किसी का अहित सोचने भर से भी हो जाता है। दुनिया के कई धर्मों में अहिंसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कठोर वाणी व्यवहार हिंसा के जनक हैं और इन्हें पापी बनने की पहली सीढ़ी मानी गई है। अगर कोई किसी के लिए कटु वाणी का प्रयोग करता है तो वह खुद के साथ साथ उस व्यक्ति को भी भागीदार बनाता है जिसके लिए उसने कटु वाणी का प्रयोग किया है। अपने बारे में बुरा सुनने से एक सामान्य व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और वही क्रोध उसके गलत कर बैठने का कारण बन जाता है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा और अहिंसा का संबंध किसी समुदाय विशेष से नहीं होता है। वर्तमान समय में कई तरह के लोगों और खासकर एक विचार वालों को गांधी जी की सोच और काम करने के तरीके में कुछ अस्वाभाविक नजर आता है और वे लोग किसी अहिंसक व्यक्ति को डरपोक आदि की संज्ञा देते हैं तो यह उनकी समझ के सीमित होने का उदाहरण है। क्या ऐसे लोगों को पता है कि अहिंसक होने के लिए अपने आप में कितनी सहनशीलता और खुद को कितना मजबूत बनाना पड़ता है? दूसरों के व्यवहार से तुरंत विचलित हो जाने वाले लोग ही असल में कायर होते हैं और अपनी कायरता का परिचय देते हुए अपराध या गलत काम कर बैठते हैं। बापू द्वारा आज़ादी के लिए अहिंसा का रास्ता चुनने का मतलब एक ऐसा देश बनाना था जहां हिंसा की न कोई जगह हो और न ही हिंसा किसी समस्या का समाधान हो। 21वीं सदी यानी वर्तमान समय बापू के सपनों को अक्सर तोड़ता नजर आता है। नेता हो या अभिनेता, इनके भाषण या फिर फिल्मों की सफलता के लिए हिंसा एक प्रमुख हथियार बन गया है। अब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कम लोग सहारा बनाना चाहते हैं। हमारी पहली पसंद में वैसी ही फिल्में या वेब सीरीज होती हैं जिनमें गाली गलौज और मारपीट के साथ नशा या अन्य अहिंसक सामग्री मौजूद हो। इस परिस्थिति के लिए प्रदर्शक तथा दर्शक दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। संविधान लागू होने के बाद से ही राज्यपाल का पद और उसकी भूमिका अक्सर विवादों के घेरे में आती रही है। आमतौर पर यह देखा गया है कि राज्यपालों ने समय समय पर अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के ऊपर अपने राजनीतिक रुझानों को अधिक वरीयता दी है। इस क्रम में केंद्र में रही सरकार से
राज्यों में भिन्न सरकारों के होने की स्थिति में राज्य सरकारों को असहज और अस्थिर करने के प्रयत्न किए गए हैं। उन घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में राज्यपालों को इस पद को विवादों के घेरे में आने से बचाना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों राज्यपालों की भूमिका निराशाजनक रूप में सामने आई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार के समय राज्यपाल सहित दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के राज्यपालों की भूमिका सवालों के घेरे में आती रही है। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मंदिरों को खोलने को लेकर की गई अपील की भाषा में उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए उन्हें तंज रूप में सेक्युलर कहा गया है। संपूर्ण विराम।